सीक्वेंस देखो क्लास 10th ए सेट्स ऑफ नंबर अरेंज्ड इन सम डेफिनेट ऑर्डर। नंबर को अगर डिफरेंट ऑर्डर में अरेंज किया जाए तो उसको बोलते हैं सीक्वेंस। उसमें कुछ रूल्स भी होते हैं, जैसे 2-2 का डिफरेंस हो, 5-5 का डिफरेंस हो। ये भी एक सीक्वेंस है, ये भी सीक्वेंस है, बट ये भी एक सीक्वेंस है। ये और ये दोनों जो हैं वो एपी है, बट ये एपी नहीं है, इट इज़ नॉट एपी। फिर है प्रोग्रेशंस, द सीक्वेंस दैट फॉलो ए सर्टेन पैटर्न। एक कुछ पैटर्न्स बन जाए, जैसे इसमें 2 4 6 का पैटर्न बन रहा है, इसमें 5 10 15 20 का पैटर्न बन रहा है, या इसमें 2 राइट द पावर 1 2 राइट द पावर 2 2 राइट द पावर 3 का पैटर्न बन रहा है, तो इसको बोलते हैं प्रोग्रेशंस। अब अर्थमेटिक प्रोग्रेशंस का मीनिंग होता है द सीक्वेंस इन विच द डिफरेंस ऑब्टेन द सबसिक्वेंट सबट्रैक्टिंग एनी टर्म्स ऑफ इट्स प्रीसीडिंग टर्म्स। माने दैट मीन्स ये है कि आगे वाले टर्म्स को अगर पीछे वाले से सेकंड टर्म्स को अगर फर्स्ट से माइनस किया जाए तो 6 - 3 तो दैट इज डी आया। कितना आया? तो 3 आया। ऐसे ही 9 - 6 करो तो कितना आया? 3। 12 - 9 करो तो कितना आया? 3। 15 - 12 करो तो दैट इज़ कितना आया? 3। तो सबका कॉमन डिफरेंस सेम आया, तो इट इज़ कॉल्ड अर्थमेटिक प्रोग्रेशंस। इसको बोलते हैं हम लोग अर्थमेटिक प्रोग्रेशंस। जनरल फॉर्म्स ऑफ एन अर्थमेटिक प्रोग्रेशंस इज a + d, a + 2d, a + 3d, ऐसा होता है। a + d, a + 2d, a + 3d डैश 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 a + n - 1 × d होता है। इसमें फर्स्ट टर्म्स a हैं एंड कॉमन डिफरेंस को हम लोग d से इंडिकेट करते हैं। द टर्म्स ऑफ AP इज डिनोटेड बाई a1 a2 a3 डैश 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 दिस। जनरल टर्म्स nth टर्म्स ऑफ AP इज a + n - 1 × d। जनरल टर्म्स nth का होता है a + n - 1 × d, और d निकालने का फार्मूला है an - an - 1 भी निकाल सकते हैं, बट d ऐसे भी निकाल सकते हैं a2 - a1 a3 - a2 a5 - a4, इसको जनरल टर्म्स कहते हैं। और सम ऑफ nth टर्म्स तो n/2 2a + n - 1 × d। n/2 2a का मतलब a हुआ, a + n - 1 2 = an हो गया। इस टाइप से हम लोग सम फार्मूला फाइंड आउट कर सकते हैं। n निकालने, जैसे d निकालने का, ऐसे n निकालने का भी आप कर सकते हैं। Sn - Sn - 1 कर सकते हैं। अब एक्सरसाइज शुरू की है 5.1। देखो फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है इसका। फर्स्ट पार्ट है कि एक टैक्सी है जो फर्स्ट किलोमीटर का किराया लेता 15 रुपये और हर आगे किलोमीटर पे 8-8 रुपया चार्ज ले लेता है। जैसे फर्स्ट किलोमीटर का 15 रुपये ले लिया, सेकंड किलोमीटर का आप चार्ज देंगे तो 8 रुपये जुड़ जाएंगे, तो 15 8 23 रुपये 23 रुपीज़ हो गया। फिर टैक्सी अर्थन फॉर 3 किलोमीटर का चार्ज कितना होगा? तो 23 + 8 तो 31 हो गया। तो सपोज देन 15 को a1 बोल दिए, a2 a3 a4 ऐसे बोलते गए हम। अब a2 - a1 किए तो 8 आ गया, a3 - a2 किए तो 8 आ गया, a4 - a3 किए तो 8 आ गया। सब में कॉमन डिफरेंस सेम आया, इसका मीनिंग कि अर्थमेटिक्स है। अगर कॉमन डिफरेंस सेम नहीं होता, तो दैट इज़ नॉट इन अर्थमेटिक्स। ऐसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये एक सिलेंडर है, सपोज देन वो वैक्यूम पूरा भरा हुआ है, उसमें एयर को रिमूव करना है। तो हमने लेट कर लिया कि उस सिलेंडर में जो वॉल्यूम है उस सिलेंडर का वो 16 लीटर है। उसमें से एयर एक पंप से रिमूव करना है, रिमूव कर रहा है 1/4। तो 1/4 ऑफ 16 लीटर, तो 4 लीटर हटा दिया, निकाल दिया, तो कितना बच गया? तो 16 में से 4 निकल चुका है, तो कितना बचा? 12 लीटर। अब बोल रहा है कि 12 का फिर से 1/4 रिमूव कर रहा है, तो अब कितना रिमूव हो गया? तो 3 लीटर। तो फिर कितना बच गया उसमें? तो 12 में से फिर 3 चला गया, तो 9 लीटर बच गया। तो दैट मीन्स ये हुआ कि उस सिलेंडर में अब रिमूव होने के बाद कितने एयर बचे? तो पहले वाले में 16 था, दूसरा वाला रिमूव होने के बाद 12 हो गया, तीसरा जो आया रिमूव होने के बाद 9 बचा होगा, फिर ऐसे आगे बढ़ते चले गए होंगे। तो सपोज देन a2 - a1 निकाले आप, तो 12
12 माइनस 16 करेंगे तो माइनस का 4 आएगा। नेक्स्ट A3 माइनस A2 करो तो 9 में से माइनस करो 12 को, तो दैट इज़ -3 आया। यहाँ पे -4 है, यहाँ पे -3 है, ये दोनों सेम नहीं है। अगर सेम नहीं है तो दैट इज़ नॉट एन AP। अगर सेम होता, जैसे ऊपर वाले क्वेश्चन में सेम था, तो इट इज़ एन AP। सेम नहीं है तो नॉट AP। तो इस टाइप से इसके थर्ड और फोर्थ पार्ट भी आप कर लीजिएगा, और नेक्स्ट हम कल कराएंगे। एक बार डेफिनेशंस को आप लोग रिवाइज ज़रूर कर लीजिएगा। थैंक यू।